हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। देखिए, अभी फ़ौरन ही बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है। उसी नोटिस को लेकर आपके सामने एक अपडेट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। जो एक ग्रेजुएशन की लड़ाई चल रही है, उसी के ताल्लुक से इन्होंने एक देखिए, सिविल अपील फलां फलां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन दोनों के दरमियान जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जो जो चीज़ें थी कि ईबीसी ईबीसी में एक पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा ज़ात थी, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया था, एससी का दर्जा दे दिया था कि एससी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वो चीज़ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर क्या है कि उनको ईबीसी में ये सब दुनिया भर के मामलात हैं। अब इन लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स क्या है, अपलोड करना है। देखिए, सबसे अहम चीज़, जो बीपीएससी टियर 3 के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर पे बैठे हुए एग्ज़ाम देने के बाद आज 1 महीना हो चुका है, अपने एग्ज़ाम दिए हुए नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी आंसर की हो, मार्कशीट हो, रिज़ल्ट हो, हर एक चीज़ के इंतज़ार में घरों में बैठे हुए, इस उम्मीद में कि पिछली बार जो टीआरई 2 का रिजल्ट और आंसर की इतनी तेज़ी के साथ और ज्वाइनिंग हुई थी कि काश कि टीआरई 3 का भी ऐसा ही हो जाता। तो उनको अभी क्या करना है, 2/9 से लेकर 23/9/2024 तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है अत्यंत पिछड़ा का, उनको क्या करना है, अपडेट पोर्टल पे जाकर अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या है, जो भी चाहे बीपीएससी जिस तरह के रिज़ल्ट जारी कर सकती है। अब बीपीएससी उसमें आज़ाद है। सबसे बड़ा मसला आपके जहन में ये है कि मुझे कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपका ओएमआर शीट कब आएगी, आपका ऑफिशियल आंसर की कब आएगा। ये सब सवालात ऐसे हैं जिसके जवाबात मिल नहीं रहे हैं, और कहीं से क्या है, चीज़ें क्या है, मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मज़ीद क्या कि टीआरई 3 का मार्कशीट उसमें अपलोड हुआ, वो उसमें भी गलतियाँ आई, उसको फिर उसको हटा दिया गया साइड से। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई। ऑफिशियल आंसर की से मुझे एक बात याद आ रही, बार बार ट्वीट पे और लोग क्या है, मैसेज कर रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की तैयार हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप खुद भी मंतकी तौर पे आप सोचिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि जब कोई भी पेपर बनाया जाता है, ठीक है, पेपर सेट किया जाता है, तो कभी आपने सोचा कि एक पर्सन है, ठीक, एक पर्सन है, वो पेपर को सेट कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, और वो भी एमसीक्यू, एमसीक्यू ना, ठीक, और ऑब्जेक्टिव, समझिए ऑब्जेक्टिव, और पेपर सेट हुआ, पेपर किसी एक बंदे ने बनाया, बनाने के बाद वो उस पेपर का एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम के 1 महीने बाद तक अभी आंसर की क्या है, बनाई जा रही है, आंसर की तैयार की जा रही है। अरे भाई, जब पेपर बनाया जाता है, जिस फ़र्द से, जिस इंसान से हम पेपर बनवाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के आंसर का हम आंसर की भी बनवा लेते हैं। कभी ऐसा, कभी आपने सुना होगा कि क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, एग्ज़ाम हो गया और 1 महीने गुजर गए, अभी तक उस पेपर के आंसर की तैयार हो रहा है। अरे किस, मतलब क्या बेवकूफ़ाना बातें हैं, कौन से बगैर लॉजिक की बातें की जा रही हैं कि आपके आंसर की तैयार हो रहे हैं, 6 to 8 का, 1 to 5 का तैयार हो गया, 9 to 10, 11 to 12 का तैयार हो रहा है। अरे पता नहीं क्या करते हैं, क्या लोग ह्यूमर फैलाते हैं चीज़ों को नेट के ऊपर। खैर, ये बात याद रखिए कि कोई आंसर की कुछ भी तैयार नहीं हो रही है। आप खुद, आप बीएड किए हुए हैं, आप जब आप बीएड में चीज़ों को जब बीएड में आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो आप साथ साथ आंसर की भी सेट करते हैं, ठीक, कि इस ऑप्शन का, इस सवाल का ये जवाब है, साथ ही में देते हैं। तो कभी भी कोई पेपर सेट किया जाता है तो साथ साथ आंसर की भी उसी बंदे से मांग लिया जाता है। तो ये अगर आपको कोई मैसेज भेज रहा है कि आंसर की तैयार की जा रही है, इनकी तैयार होगी, 25 तारीख को आएगी, 26 को आएगी, तो ये सब आप बेफिक्र रहें। बीपीएससी क्या, इस वक्त बहुत आराम के मूड में है, वो अभी रिजल्ट देने के मूड में है नहीं, ठीक है। वो मार्कशीट ना अपलोड कर रही है, ना ऑफिशियल आंसर की आ रहा है, ना प्रोविजनल आंसर की आ रहा है, और किसी तरह की उसकी तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है। जो बिचकुलिए हैं, जो बीच के लोग हैं, वो ह्यूमर फैला रहे हैं। तो आप याद रखिए, आंसर की उनसे सब
पहले से सेट रहता है एग्ज़ाम होने से पहले, और सब एक बार अपलोड हो सकता है। लेकिन अभी अपलोड करने के मूड में नहीं है। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा चला उसी वजह से हमें लग रहा है ताख़ीर हो रही है, लेट हुआ चला जा रहा है। और ये अभी रिजल्ट देने के मूड में सितंबर आराम से आपका गुजर जाएगा। आप के पास क्या है, अभी झारखंड का टेट आया उसकी तैयारी कीजिए, अभी DSSB का पेपर होने वाला उसकी तैयारी कीजिए, और BPSC को अभी एक वक्त के 1-2 महीने के लिए भूल जाइए, ठीक है, उसके रिज़ल्ट के लिए। अभी अब 23 तक ये मांग रहे हैं, 23 तक मांग रहे हैं, और 23 के बाद फिर ये अभी आंसर की भी नहीं देंगे, पता नहीं कब देंगे। ये तो तय है कि 23 से पहले ये लोग रिज़ल्ट दे नहीं सकते हैं। जब कुछ बच्चों का रिजर्वेशन का मसला है तो कैसे उनको छोड़ के और रिज़ल्ट दिया जा सकता है? तो रिज़ल्ट तो दे नहीं सकते, पहली बात ये। और आपको मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, क्या हम लोग इंतज़ार करें डेली कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही माजरा क्या है? भैया रिज़ल्ट दे दो, हाँ, या आंसर की दे दो, और मार्कशीट अपलोड कर दो कि बच्चों के जहन में जो खलफशार पैदा हो रहा है, जो ज़हनी उलझन है रिज़ल्ट को लेकर के, नताइज को लेकर, कम से कम ये तसल्ली तो हो जाए, इनको सुकून तो मिल जाए। तो प्लीज़ BPSC को भी इस पर तो सोचना चाहिए कि पिछली बार इतनी तेज़ी के साथ एक हफ़्ते में सब कुछ हो गया, या अब 1 महीना गुजर गया, दूसरा महीना लग गया है, अभी तक किसी भी तरह कोई लाहे अमल, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो बस ये है कि आप लोग चीज़ों को समझिए और 1 महीने तक और इंतज़ार कीजिए। आज 23 तारीख है, फिर 23 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए। अब 23 तारीख से पहले तो नहीं आने वाला रिज़ल्ट, ठीक है। तो चलिए, बस ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, कुछ अपडेट आता है तो।